जो है सरकार और प्रशासन में बैठे हुए नेताओं और अधिकारियों ने फैशन बना लिया है। जब मन करता है तब हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, जब मन करता है हिंदू समाज को प्रताड़ित कर लेते हैं और अपनी कुर्सी की धौंस दिखाते हैं। लेकिन इसी प्रदेश में देर से पूर्व वक्ताओं ने बताया यहाँ पे कि हमें गौ रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। एक हिंदू के नाते हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि जिसे हम माँ की तरह पूजते हैं वो केवल नारों में नहीं पूजी जानी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए और उसके सम्मान के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, धरातल के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। ये हम सबकी जिम्मेवारी है हिंदू होने के नाते। और आज देखिए गौ तस्करी की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं आपके कुल्लू में ही। बॉर्डर के ऊपर अनेक गाड़ियां ऐसी पकड़ी गई जिनमें गायें जो है ले जाई जा रही। हमारे बिलासपुर में स्वारघाट के ऊपर बॉर्डर के ऊपर पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो है एक टैंकर पकड़ा गया और उसमें गौएं जो है ठूस ठूस करके भरी हुई थी और इतनी बुरी तरह से उनको डाला गया था अंदर। उसमें से 2 गौवंश जो है वो अंदर ही मारे गए। लेकिन हिंदू समाज के जागृत युवाओं ने उनको बचाने का काम किया। मैं इस सरकार से और इसके प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को बाकी चीजें तो दिख जाती हैं, हम लोग कुछ करते हैं वो आप लोगों को दिख जाता है, लेकिन ये जो गायों की तस्करी हो रही है ये आप लोगों को क्यों नहीं दिखती? तो सरकार जो है गौ तस्करी के ऊपर भी एक नियम बनाए और एक टास्क फोर्स बना करके इस प्रदेश में गौ तस्करी नहीं ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने का काम करे। दूसरी बात मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आप लोग जो है दूध के ऊपर, शराब के ऊपर, गाय के नाम पर टैक्स ले रहे हैं। 1 रुपए का सेस लेते हैं आप शराब की बोतल के ऊपर गऊ के नाम पर। मैं सरकार के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो गाय के नाम पर आप पैसा ले रहे हैं वो प्रदेश में कहां खर्च किया जा रहा है? गाय तो सड़कों के ऊपर घूम रही है, कहां उसका प्रयोग हो रहा है? तो सरकार जो है इन सारे विषयों का संज्ञान ले और इन विषयों को हिंदू समाज के अनुसार जो है जिस प्रकार से हिंदू समाज मांग कर रहा है उस दिशा में काम करते हुए सुनिश्चित करे। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, इस सरकार में बैठे हुए सेकुलर मानसिकता के नेताओं और अधिकारियों को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदू विरोध की तुम्हारी मानसिकता है इसको छोड़ दो, अन्यथा आने वाले समय में परिणाम गंभीर होंगे। और मैं आज बिजली महादेव के चरणों में आया हूं और उनकी शरण में आकर के आज ये उद्घोष करता हूं, ये भारत हिंदू राष्ट्र है और ये हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि देवों की नीति से चलेगी। हमारे देव जो तय करेंगे उसके अनुसार यहाँ काम होगा। यदि भविष्य में किसी भी नेता अथवा किसी अधिकारी ने हमारे देवी देवताओं का, हिंदू आस्थाओं का अपमान करने का दुस्साहस किया तो हिमाचल प्रदेश में उनका जीना दुभर कर दिया जाएगा और उनके घरों में जाकर के उनका घेराव करेंगे। आप लोगों ने जिस प्रकार से देव आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं के लिए आज यहाँ करके अपनी आवाज बुलंद की है, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने ये जो हमारा दशहरा होता है ये कोई प्रशासन का या सरकार का मेला नहीं है, ये इनकी बपौती नहीं है, ये डीसी के बाप की जागीर नहीं है या मुख्यमंत्री के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारे देवताओं की जागीर है। और ये जब ये प्रशासन नहीं था, जब ये सरकारें नहीं थी, तब भी ये दशहरा होता था और आगे भी होगा। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये दशहरा देव नीति के अनुसार हो, देव परंपराओं के अनुसार हो। आज इन लोगों ने अपने व्यवसायिक हितों को साधने के लिए इस मेले को, ये चाहे कुल्लू दशहरा हो फिर चाहे मंडी की शिवरात्रि हो, हमारे सभी सांस्कृतिक मेलों का इन्होंने व्यवसायीकरण कर दिया है और व्यापार के लिए जो है यहाँ बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी देव परंपराओं का रक्षण होना चाहिए, हमारे देवी देवताओं का मान सम्मान सुनिश्चित होना चाहिए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ कितनी दुकानें लगे ना लगे, लेकिन हमारे देवी देवताओं के लिए उचित स्थान की व्यवस्था हो, उनके मान सम्मान को रखा जाए। और दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा, प्रशासन को यह भी मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तुम बंदर बांट कर रहे हो, इस मेले में जो दुकानें लगती हैं उनके ऊपर पहला हक हमारे हिंदू समाज का है, हमारे कुल्लू के समाज का है। और जो लोग हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो हमारी हिंदू परंपराओं को नहीं मानते हैं, जो हमारी देव आस्थाओं को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को
दुकानें देना बंद करो और अगले कुल्लू दशहरा में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले मलेच्छों को, विधर्मियों को, गौ भक्षण करने वाले लोगों को जो है हमारे कुल्लू दशहरा में कोई स्थान ना दिया जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में देव परंपराओं के सम्मान में और देवताओं के सम्मान में यहाँ एकत्र आए। आप लोगों ने मेरी बात सुनी। निश्चित तौर पर मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप इन विषयों को लेकर के अपने गांव-गांव में जाएंगे और हिंदू समाज को जगाने का काम करेंगे और संपूर्ण हिंदू समाज अपनी देव परंपराओं के रक्षण के लिए एकजुट होकर के आगे आएगा। और यदि इस प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो महादेव के भक्त हैं हम, और महादेव जब तीसरी आंख खोलते हैं तो तांडव होता है। ये देव समाज तांडव ना करे, इसलिए प्रशासन जाग जाए और जो मांगे हम रख रहे हैं उनको मानने की तैयारी करे, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सब ने यहाँ अपनी आवाज बुलंद की, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मेरी मातृशक्ति बधाई की पात्र है कि